आपको रिस्ट्रिक्शन और सेंटर लाइन, राइट लेफ्ट, ऑफसेट के मुतालिक बताऊंगा कि आप एसओ लाइन के ज़रिए इसको कैसे ऑन ग्राउंड लेआउट कर सकते हैं, अपनी सेंटर लाइन लगा सकते हैं और इसका ऑफसेट आप कैसे ट्रांसलेशन के ज़रिए एसओ लाइन के ज़रिए आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप इंस्ट्रूमेंट को आप बबल कर लें। बबल करने के बाद इसको आप ओके कर दें इधर से, और ओके करने के बाद ये आपके सामने इंस्ट्रूमेंट आपका सेट हो जाएगा। मेन्यू में आ जाए और OCC ओरिएंट में चले जाएं और ऊपर साइड कॉर्नर के ऊपर आपको रिसेक्शन का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आप क्लिक कर दें NEZ। इसी तरह ये आपके सामने रिसेक्शन फर्स्ट PT पॉइंट आपको बता रहा है। तो ये देखिए आपके सामने हमने फर्स्ट प्रिज्म को सेट किया हुआ है अपने कोऑर्डिनेट प्लान के ऊपर। तो ये इसी तरीके से आप आने इस मशीन को सेट करने के बाद मीन्स को आप क्लिक कर दें तो ये आपके सामने उसका वो से डेटा क्लिक कर लेगा। उसके बाद उसको यस कर दें और यस करने के बाद इसके जो कोऑर्डिनेट्स आपके स्टेशन के आपके सामने हैं, इधर ये आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं 382132.15 इसकी लॉगिंग, और इसी तरीके से इसकी स्ट्रिंग 1428944.105 आप इंटर कर दें। ये इसी पॉइंट का जिस पॉइंट के ऊपर आपने मीन्स को क्लिक करके और इंस्ट्रूमेंट को रेंज किया है, उसके बाद आप नेक्स्ट प्रेस कर दें। नेक्स्ट करने के बाद ये आपको ऊपर आपको सामने सेकंड PT पॉइंट आपको बताएगा। तो आप इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट को मूव करें और मूव करने के बाद दूसरे जो आपका पॉइंट है उसके ऊपर आप मीन्स के बटन को क्लिक कर दें और इधर से आप इसको यस कर दें और ये आपके सामने NEZ आ जाएगा। इसी तरीके से आपका जो सेकंड पॉइंट इस सेक्शन जिधर आपने रॉड को रखा है उसके कोऑर्डिनेट को आप इसके अंदर इंटर कर दें 381431.52 और इसी तरह 1428864.335 ये मेरे पास स्टेशन के कोऑर्डिनेट थे। इधर से एंटर कर दें और इधर से इसको कैल्क के बटन को आप प्रेस कर दें। तो ये आप देखेंगे आपका इंस्ट्रूमेंट इधर सेट है तो उस जगह को उसने कोऑर्डिनेट इधर दे दिए है और ये आपसे एजीमेंट के बारे में पूछ रहा है, सेट कर दें तो आप उसको से यस कर दें। तो ये आपके पास स्टेशन के अंदर जिधर आपका इंस्ट्रूमेंट सेट है और उसके कोऑर्डिनेट आपका OCC ओरिएंट के अंदर ले जाएगा। इसी तरीके से आप जिधर आपका प्रिज्म पड़ा हुआ है आप उसको दोबारा क्लिक करके और पॉइंट को अपने चेक कर सकते हैं। ये आपके सामने इस सेक्शन के कोऑर्डिनेट उधर से पड़े हैं तो आ जाएंगे और इसी तरीके से आप इसको कंटिन्यू करते हुए आगे सेंटर लाइन, राइट और लेफ्ट साइड सो कि एसओ के ज़रिए आप लेआउट करेंगे। मेन्यू के अंदर आ जाएं और इधर से आप एरो के ज़रिए आप डाउन पे आ जाएं और ये देखें एसओ लाइन, ये इसकी फिगर भी आपके सामने नज़र आ रही है और इसको आप इधर से क्लिक कर दें। ये आपके सामने 3 ऑप्शन आ रहे हैं OCC ओरिएंट और इसी तरह डिफाइन बेस लाइन। तो आप डिफाइन बेस लाइन को इधर से सिलेक्ट करने के बाद इंटर कर दें और ये डिफाइन फर्स्ट PT आपसे पूछ रहा है। तो जो से भी आपने रोड की सेंटर लाइन वगैरह लगानी है स्टेट सेंटर लाइन तो उसका आप UP स्टेशन बिगनिंग ऑफ प्रोजेक्ट उसके कोऑर्डिनेट जो होंगे ये आप इधर इंटर करेंगे। डिफाइन फर्स्ट PT पॉइंट के अंदर इसकी नॉर्थिंग और ईस्टिंग इस पॉइंट की तो ये आपके सामने कोऑर्डिनेट में इधर इंटर कर रहा हूँ। इसके ये हमारे पास सेंटर लाइन है स्टेट पोर्शन की। तो सबसे पहले आप स्टेट पोर्शन की फर्स्ट PT डिफाइन कर देंगे और उसकी नॉर्थिंग और ईस्टिंग को इसी तरीके से उसके अंदर इंटर कर देंगे जो भी आपके पास डेटा अवेलेबल होएगा मौजूद होएगा। ओके करने के बाद ये आपसे डिफाइन सेकंड PT पूछेगा। तो इसी तरीके से सबसे पहले आपने UP दिया था तो उसके बाद आप EOP स्टेशन के कोऑर्डिनेट, नॉर्थिंग और ईस्टिंग इसके अंदर इंटर करेंगे, डिफाइन फर्स्ट PT और डिफाइन सेकंड PT। तो ये इसी तरीके से EOP एंड ऑफ प्रोजेक्ट इसके जो आपके पास नॉर्थिंग और ईस्टिंग आ रही है तो आप इसके अंदर इधर से इंस्ट्रूमेंट के अंदर उसको एंटर कर देंगे डिफाइन बेस लाइन के अंदर आने के बाद और ये एंटर करने के बाद आप इधर से ओके कर देंगे। ओके प्रेस करेंगे तो ये आप सामने उसका डिस्टेंस नज़र आ रहा है 1764.505। इस तरीके से उसका कोऑर्डिनेट का भी डिस्टेंस वही था। आप इधर से उसको ओके कर दें। ओके करने के बाद पॉइंट वाले ऑप्शन के अंदर आ जाए, सबसे पहला इंसर आएगा उसको आप 0 कर दें, लाइन को भी इधर से आप 0 कर दें, ऑफ साइड को भी 0। तो ये आपके सामने तीनों चीज़ें इधर 0 हैं। तो अगर आपने सेंटर लाइन की लेआउट करनी है 100 फीट के अंदर तो आप जो सी भी RDs के अंदर देते जाएंगे। 100 वाली RD दी उसके कोऑर्डिनेट इसी तरीके से सेकंड 200 वाली RD सेकंड नंबर के ऊपर तो ये इसके कोऑर्डिनेट ये ऑटोमेटिकली इंस्ट्रूमेंट आपका इधर से कैलकुलेट करता जाएगा और स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाएगा भी। इसी तरीके से ये 300 वाली RD का मैं इधर से इंटर करता हूँ तो ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर से कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, आप इसको इधर से चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने 500 वाली RD से काम स्टार्ट करना है तो हम स्टेशन 500 वाली RD का देने के बाद इधर से ओके कर देंगे, ये इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। उसके बाद आपने SO को प्रेस कर देना है।
इसके बाद एसओ को प्रेस करने के बाद ओके कर दें। तो ये आपके सामने इधर DHA जो इसका एंगल आ रहा है इंस्ट्रूमेंट का बेरिंग, उसको आपने 0-0 पर आपने एडजस्ट, इंस्ट्रूमेंट को आप घुमाते जाएं और जिधर इसकी बेरिंग 0-0 होती है इसका एंगल DHA, उसको आप इधर से मुकम्मल 0-0 करने के बाद उसको हॉरिजॉन्टल लॉक के ज़रिए लॉक कर दें। और उसके बाद आप अपने प्रिज्म मैन को राइट और लेफ़्ट इशारा दे के उसकी लाइन के हिसाब से उसको सेट कर दें। जिधर वो आपकी लाइन ऑफ कॉलिमेशन आपका जा रहा है, आप अपना प्रिज्म उस हिसाब में उसको सेट करने के बाद लाइन की डायरेक्शन देने के बाद सेट कर दें। और मीन्स के बटन को आप इधर से क्लिक कर दें। आप मीन्स के बटन को क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने SOD हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको बता रहा है। तो आपका इधर से 10 फीट उसको माइनस में आ रही थी फिगर, तो आपने उसको 10 फीट पीछे इशारा दे देना है। उसके बाद आपने दोबारा मीन्स के बटन को क्लिक करना है और ये देखिए ये -0.07 इस तरीके से आपने इसको इधर से एडजस्ट कराना है और प्रिज्म मैन को इशारा देते जाना है प्लस या माइनस का जितना भी वो जाएगा। ये देखिए ये करते हुए ये 0-0 पॉइंट आ गया। तो आप इसको इस पॉइंट को ओके कर दें तो ये हमारी 0+500 वाली RD का सेंटर लाइन इधर लग गई है। आप इसको ओके करने के बाद निशान साइड के ऊपर लगवा दें। इसी तरीके से आप बैक बटन को क्लिक कर दें और स्केप करते जाएं। और इसी तरह 500 वाली RD थी, इसका आप ऑफसेट लगाना चाहते हैं तो ऑफसेट के लिए आप माइनस के बगैर जो फिगर देंगे तो ये आपकी राइट साइड पे आएगी। और इसी तरीके से 50 वाला देंगे, ये आपका राइट साइड के अंदर 50 के अंदर लगाएगा। इसी तरीके से आप माइनस वाली साइन दे के इसको एंटर करेंगे तो ये आपको माइनस वाली साइड देगा। और इसी तरीके से -50 करेंगे तो ये आपको लेफ्ट साइड के कोऑर्डिनेट्स वगैरह देगा। तो इसी तरीके से हम इधर राइट साइड की पहला ऑफ साइड लगाते हैं 25 फीट के अंदर, तो ओके कर दें। उसके बाद SO बटन प्रेस कर दें और फिर जो कोऑर्डिनेट आते हैं ओके कर दें। और इसी तरीके से इंस्ट्रूमेंट को मूव करें और इसका जो DHA एंगल है बेरिंग वगैरह इसको आप इधर से 0-0 कर दें स्लो मोशन के साथ। और करने के बाद इसको आप लॉक कर दें और अपने प्रिज्म मैन को आप इसी डायरेक्शन के अंदर मूव करा दें। और मूव कराने के बाद उसको आप इशारे से उसकी सेटिंग करा दें। और उसके बाद मीन्स के बटन को आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने डिस्टेंस आ रहा है 5.05, ये प्लस के अंदर आ रहा है। तो इस तरीके से आप प्रिज्म को करवा दें फॉरवर्ड या बैक जिस डेटे के हिसाब से आ रहा है। अभी ये देखिए मैंने उस मीन्स के बटन को क्लिक किया है तो ये ऊपर डिस्टेंस इसका 0-0 और एंगल भी 0-0 है। इस तरह ये वहाँ पॉइंट लग गया। नेक्स्ट पॉइंट इस तरह लेफ्ट साइड का जो ऑफ साइड आप लगाना चाहते हैं -25 फीट के डिस्टेंस के ऊपर, तो इसको इंटर करने के बाद ओके कर दें और SO को प्रेस कर दें। और इसी तरीके से इंस्ट्रूमेंट को आप उसी लाइन के अंदर उसकी बेरिंग को उसके एंगल को आप 0-0 कर दें इधर से स्लो मोशन के साथ या जिस तरह भी आप करना चाहते हैं। तो उसके बाद आप प्रिज्म मैन को आप इसी डायरेक्शन के अंदर उसको इशारा दे के मूव करा दें। और करने के बाद मीन्स के बटन को आप इससे क्लिक कर दें और जो भी डिस्टेंस आपके पास आ रहा है उसको आपने माइनस या प्लस के अंदर उसको आपने रॉड मैन को प्रिज्म मैन को आपने फॉरवर्ड या रिवर्स कराने के बाद उसको आपने इससे 0-0 करना है। ये देखिए मैं आपके सामने निशान लगाता जा रहा हूँ। तो ये इसी तरीके से आप वर्किंग करते हुए इसके राइट और लेफ्ट और सेंटर लाइन की कोऑर्डिनेट्स वगैरह लगा सकते हैं अपने। और सारा कुछ वर्किंग लेआउट वगैरह आप SO लाइन के जरिए पूरी कर सकते हैं। आपने इस चीज़ का इधर ख्याल रखना है कि आपका एंगल और आपका डिस्टेंस इधर 0-0 हो ताकि एक्यूरेसी ज़्यादा है। इसी तरीके से 500 की RD थी, इसके बाद नेक्स्ट 600 की RD आप देते हैं और सेंटर लाइन लगाना है तो आप ऑफसेट 0-0 कर देंगे। और करने के बाद SO कोऑर्डिनेट के बाद ओके कर दें और अपने इंस्ट्रूमेंट को मूव कर दें और उसकी बेरिंग को DHA एंगल को आप इधर से उसको 0-0 कर दें। और 0 करने के बाद प्रिज्म मैन के ज़रिए उसी तरीके से आप उसको मूव करा दें नेक्स्ट RD के ऊपर। और प्रिज्म रखने के बाद इधर से मीन्स के बटन को आप क्लिक कर दें और इसका डिस्टेंस उसी तरीके से जो आ रहा था उसको आपने इधर 0-0 करा देना है। तो इसी तरीके से आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल्स के अंदर और भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए मौजूद हैं, आप आएँ और उनको देखें। तो इसी तरीके से ये आप SO लाइन के ज़रिए सेट ऑफ लाइन के ज़रिए आप अपनी वर्किंग कर सकते हैं। राइट साइड का ऑफ साइड और लेफ़्ट साइड के ऑफ साइड और सेंटर लाइन आप किस तरह बजाय डेटे के अगर आपके पास PC और EOP और BOP के कोऑर्डिनेट हैं तो उसके ज़रिए आप स्ट्रेट लाइन के जो भी कोऑर्डिनेट आप इसके अंदर लगाएंगे तो वो आप इसी फॉर्मेट के ज़रिए एंटर करते जाएंगे और लगाते जाएंगे। सेम टू सेम आप RD इसके अंदर देते जाएं और इंस्ट्रूमेंट को इधर से 0-0 करने के बाद उसका DHA एंगल और इसी तरीके से उसका डिस्टेंस
आप लेते जाएं, और जो इधर आपका डिस्टेंस और एंगल 0-0 होएगा तो वो आपका पॉइंट ओके हो जाएगा। इसी तरीके से ये पूरी की पूरी रोड्स की लेआउट, राइट और लेफ़्ट साइड के ऑफसेट वगैरह आप इधर से दे सकते हैं। आपकी ये ऑफसेट 25 फीट से लेकर जितने भी आप देना चाहते हैं, 50, 75, 100 फीट, 100 मीटर या फीट्स, दोनों में सेम टू सेम तरीकाकार यूज़ होएगा। इसके अंदर कोई मसला नहीं, सिर्फ यूनिट्स का फ़र्क आएगा। तो आप इसी तरीके से ये इसकी लेआउट करते जाएंगे। ये मैं आपके सामने आपको करके दिखा रहा हूँ। आप इसी तरीके से इसको पूरी की पूरी अलाइनमेंट अपनी रोड की जो आपकी रिक्वायरमेंट है जिधर पर, तो आप इसको उस हिसाब में करते जाएंगे। इसी तरीके से लास्ट ये मेरे पास -25 फीट का मैंने ऑफसेट लगाना है इस आरडी के ऊपर। तो ओके करने के बाद सेम टू सेम वही मेथड को आपने रिपीट करते जाना है। आपने बस उधर से आरडीज और राइट और लेफ़्ट ऑफसेट जो भी आप देना चाहते हैं वो एंटर करेंगे, और करने के बाद इसी तरीके से इंस्ट्रूमेंट की बेरिंग को और इसके डिस्टेंस को आप दोनों को 0-0 कर देंगे। इस तरीके से आप ये करते जाएंगे तो आपकी सेंटर लाइन और राइट और लेफ़्ट साइड के जो भी ऑफसेट आप लगाना चाहते हैं वो आपके इधर लगते जाएंगे, और आप अपने पॉइंट सेव करते जाएँ किसी भी ज़रिए से। आप पैक लगाना चाहते हैं या जो चीज़ भी लगाना चाहते हैं, ये देखेंगे आपके सामने ये हमने लेआउट की है, सेंटर लाइन, राइट और लेफ़्ट साइड। तो ये आपके सामने ये पूरा इधर नज़र आ रहा है आपको, इसका निशान लगे हुए सारे। ये हमने इधर 6 पॉइंट लगाए हैं, ये हमारा सेंटर लाइन का पॉइंट है, और इसके आप राइट और लेफ़्ट के आप कोऑर्डिनेट भी ऑफसेट भी चेक कर सकते हैं 25 फीट सेंटर लाइन से लेके। और इसी तरीके से आपका लेफ़्ट साइड के अंदर जो भी पॉइंट आए हैं उनका भी आप डिस्टेंस सारा चेक कर सकते हैं। अब ये फर्स्ट पॉइंट से लेके ये एंड पॉइंट तक आपके हमने 25 फीट के ऊपर डिस्टेंस को लगाए थे, तो ये जैसे 50 फीट आ रहा है, तो ये आप इसको इसी तरीके से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। करने के बाद आप अपना काम कर सकते हैं पूरा का पूरा। तो इसी तरीके से आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए। और मेरे चैनल को आप इसके अंदर को और भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मौजूद हैं जिनको आप देखें। अल्लाह हाफ़िज़।